नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, साथ ही लक्षद्वीप और मालदीव के बारे में भी। इस समय ये घटना काफ़ी विवादों में है, साथ ही चर्चा का विषय चारों तरफ बना हुआ है। जैसे ये खबर इजराइल के प्रधानमंत्री को पता चली, वह भी भारत के समर्थन में आ गए। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में भारत की ताकत के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मालदीव की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मारियम सोना, मालसा शरीफ और माहरूम मजीद। इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अशब्द शब्दों का इस्तेमाल किया था। साथ ही लक्षद्वीप के साथ भारत के लोगों का भी मजाक उड़ाया था और यह भी कहा था कि भारत के लोगों से दुर्गंध आती है और आज भी भारत के लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। जब ये लोग भारत के बीच रिजॉर्ट्स पर जाते हैं तो उनके कमरों से बदबू आती है। उन लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि लक्षद्वीप को कितना भी प्रमोट कर लें, लक्षद्वीप कभी भी मालदीव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसा वहाँ के लोग और वहाँ के मंत्री लगातार लिख रहे हैं। इनमें से एक मंत्री ने अपने ट्वीट में यह बताने की कोशिश की, भारत के जो लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं वह पर्यटन के मामले में मालदीव के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकाबला करने का सपना देख रहे हैं। जबकि यह जो वीडियो उन्होंने शेयर किया था वह भारत में खुले में शौच करने का नहीं था, बल्कि यह वीडियो उन मछुआरों का था जो मछली पकड़ने के लिए असल में जा रहे थे। मालदीव के इन 3 मंत्रियों ने जिस तरह से भारत का मजाक उड़ाया था, उसके बाद भारत सरकार की कड़ी आपत्ति पर मालदीव की सरकार ने इन तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया। हालांकि सरकार से इनका कोई संबंध नहीं है। इस मुद्दे पर आज भारत में मालदीव के उच्चायुक्त को इत्तला किया गया था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, जबकि मालदीव की राजधानी माली में भी भारत के उच्चायुक्त वहां के देश विदेश मंत्रालय के राजदूत के साथ बैठकर साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का अपमान का बदला वहां पर जोर शोर से उठाया गया। साथ ही यह मामला भी काफ़ी बड़ा बन गया है। इस घटना के बाद भारत के लोग ऐसा कोई भी रिश्ता मालदीव के साथ नहीं रखना चाहते हैं, जिसके बाद मालदीव की सरकार अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। भारत में पिछले 72 घंटे से बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है। जो लोग मालदीव में छुट्टियां मनाने के लिए जाने वाले थे, उन लोगों ने भी अपनी फ़्लाइट्स और होटल एडवांस बुकिंग को कैंसिल कराना शुरू कर दिया है और कहते हैं कि हम मालदीव जैसे देश में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने देश के लक्षद्वीप में जाएंगे। हालांकि ये जो बात हुई है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। वैसे भारत के लोगों ने जिस तरह से मालदीव को जवाब दिया है, जिसके बाद मालदीव पूरी तरीके से झुकता दिखाई दे रहा है। चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो या भारत की आम जनता, चाहे भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या खिलाड़ी या फिल्म स्टार, सब ने एक साथ आने का फैसला किया है और यह भारत की एकता ही है जो हमें आज एक साथ लाई है। हालांकि जैसा हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया है। मेक माई ट्रिप के नाम की कंपनी है जो इस तरीके की बुकिंग करती है। मेक माई ट्रिप ने बताया कि 4 जनवरी को जब से प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, उसके बाद से मेक माई ट्रिप पर लक्षद्वीप के बारे में काफ़ी सर्च किया गया, जिसके नतीजे में 3400% की वृद्धि हुई। जबकि गूगल पर भी भारत के लोग लक्षद्वीप के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। जब से ये मामला निकल गया है, तब से लेकर आज तक लक्षद्वीप को इंटरनेट पर इतने लोगों ने कभी सर्च नहीं किया था जितना कि पिछले 3 दिनों में किया गया है। हालांकि यह बड़ी बात है कि अब मालदीव के लोग भी गूगल पर लक्षद्वीप को सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। भारत के कॉल ऑनलाइन ट्रैवल्स एजेंसी है, जबकि मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग सेवाओं को रद्द कर दिया और कहा है कि भारत को मालदीव की नहीं, बल्कि मालदीव को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भारत से 3 लाख लोग जो हर साल मालदीव जाते हैं, उनकी बुकिंग हमारी कंपनी नहीं करेगी। इसका रीजन जो हमारे सोशल मीडिया पर चल रहा है। साथ में ये भी कहा है कि उनके लिए देश सबसे ऊपर है और देश के लिए जो भी कर पाएंगे वो करेंगे। वहीं भारत में इजराइल के दूतावास ने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें और वीडियो ट्वीट की। यह लिखा है कि लक्षद्वीप काफ़ी आकर्षक और मनमोहक है और यह किसी से भी कम नहीं है। मालदीव के द्वारा किए गए इस अपमान के खिलाफ भारत के लोगों ने पूरी एकता दिखाई है और अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, अक्षय कुमार, पीवी संधू, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, कई पूर्व समेत खिलाड़ी और मौजूदा खिलाड़ियों ने, साथ ही सेलिब्रिटी और बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने मालदीव को आज करारा जवाब दिया है। हालांकि ये देश की एकता ही है और किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने इस मामले में भारत का साथ देते हुए अपनी बात नहीं रखी। हालांकि इस मौके पर अगर राहुल गांधी ने कुछ ट्वीट कर दिया होता तो यह संदेश पूरे देश को जाता कि कम से कम भारत की छवि के मामले में पूरा भारत, हमारे विपक्षी नेता, हर पार्टी के लोग भारत के अपमान के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं ने ऐसी पहल नहीं की। वहीं कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल अब भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एक देश और छोटा सा देश मालदीव भारत का अपमान करने की जरूरत कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है, भारत का अपमान कर रहा है, भारत के लोगों का अपमान कर रहा है। कम से कम इस मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेताओं को आज पहली बार ही सही, लेकिन इस मामले में एकता दिखानी चाहिए थी।
असल में राहुल गांधी को आज ट्वीट करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि सवाल जब देश का है, भारत की छवि का है, जब सवाल भारत के अपमान का है, तो हम सब एक साथ हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। उनके पास एक शानदार मौका था भारत के लिए एकता दिखाने का, लेकिन वो भी गवा चुके हैं। उन्हें लगा कि अगर नरेंद्र मोदी का अपमान हो रहा है तो इसमें अच्छी बात है, इस पर राजनीति करनी चाहिए, जबकि देश के लोग वह आज एकजुट के साथ लगातार मालदीव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। जो मूड देश का है बिल्कुल अलग है और विपक्षी नेता जो हैं इस मूड को समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं। क्या मालदीव यह सब कुछ चीन के कहने पर कर रहा है? इतनी जुर्रत कैसे हो गई, इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मालदीव के 3 मंत्री भारत के बारे में ऐसी बातें कर सकते, ऐसी हिम्मत आती कहाँ से उनमें? हालांकि इस हिम्मत के पीछे कौन है और क्या इस हिम्मत के पीछे चीन है? हालांकि इत्तेफाक देखिए कि इस समय मालदीव के राष्ट्रपति चीन की 5 दिनों की यात्रा पर हैं। यह पहली बार है कि जब मालदीव के किसी नेता ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से पहले चीन की यात्रा की हो। यानी मालदीव के नए राष्ट्रपति भारत के नहीं बल्कि चीन के हो गए हैं। और इसका कारण यह है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति का चीन के प्रति झुकाव बहुत ज़्यादा है और उन्होंने चुनाव में भी इंडिया आउट का नारा लगाया था। यानी उन्होंने जो पूरा चुनाव लड़ा था वह इस मुद्दे पर लड़ा था कि अगर वह चुनाव जीत गए तो वह मालदीव को भारत से बाहर निकाल देंगे, इंडिया आउट हो जाएगा। मालदीव वह देश है जिस पर भारत ने काफ़ी एहसान किए हैं। इसके बावजूद मालदीव की नई सरकार इन एहसानों को भूल चुकी है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मालदीव के एहसान फरामोशी के बारे में। भारत की तरह मालदीव भी एक ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था, यानी वह भी भारत की तरह गुलाम देश था। हालांकि अंग्रेजों ने वर्ष 1887 में मालदीव को अपना गुलाम बनाया था और इसके 77 वर्ष के बाद वर्ष 1965 में मालदीव को अंग्रेज से आज़ादी मिली थी। हमें 1947 में मिली और मालदीव को 1965 में। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने मालदीव को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी थी और इसी वजह से मालदीव भारत को अपना अभिभावक मानता था। सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में पहले मालदीव से भारत के केरल राज्य की दूरी सिर्फ 800 किलोमीटर थी। हालांकि मालदीव एक मुस्लिम देश है जिसमें जनसंख्या का 98% हिस्सा मुस्लिम का है। बड़ी बात यह है कि मालदीव की तरह भारत का लक्षद्वीप भी एक मुस्लिम प्रदेश है। हालांकि लक्षद्वीप और मालदीव की समानताएं सेम हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप की कुल आबादी लगभग 65,000 है, जिसमें 95% लोगों की आबादी मुस्लिम है। हालांकि एक ज़माने में मालदीव और भारत के लक्षद्वीप में 90% से ज़्यादा आबादी बौद्ध धर्म के लोगों की हुआ करती थी। हालांकि मालदीव में भी अब 98% मुस्लिम आबादी रहती है और भारत के लक्षद्वीप में भी 95%। बड़ी बात यह है कि दूसरे देश से आने वाले पर्यटक भी भारत की संख्या में सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा टूरिज्म के मामले में मालदीव को जो बिजनेस दे रहे हैं वह हम ही लोग हैं। और भारत से हर साल 2 से 3 लाख लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हालांकि भारत हर साल मालदीव को कुछ न कुछ चीज़ें देता ही रहता है। यह मेडिकल से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान। वहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं या जो भी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वह जज हों या डॉक्टर हों या जो भी बड़े पद पे हैं, चाहे वह मंत्री हों, उन सभी ने भारत में ही प्रशिक्षण लिया था। इसके अलावा मालदीव के जो टीचर हैं उसमें 25% टीचर भारत के ही हैं, जो हर साल मालदीव को आर्थिक मदद के साथ साथ दवाइयाँ भेजता है, फल भेजता है, जरूरी सब्जियाँ भेजता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो 2023 और 24 के बजट में भारत सरकार ने मालदीव को अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इसके अलावा वर्ष 2018 में भारत ने मालदीव की सरकार को 1130 करोड़ की आर्थिक मदद दी थी। इसके बाद ही हम करोड़ों रुपए मदद के तौर पर मालदीव की सरकार को इससे पहले दे चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि इतने करने के बाद भी भारत ने कभी भी मालदीव को एहसान नहीं जताया। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोरोना के समय जब मालदीव संकट में था तब भारत ने ही कोविड वैक्सीन की 1 लाख डोज मदद के तौर पर मुफ्त में भेजी थी। इससे पहले 2020 में जब मालदीव खसरे की बीमारी के महामारी से जूझ रहा था तभी भारत ने इस बीमारी की 30,000 वैक्सीन मालदीव को डोनेट किया था। और ये बात सिर्फ दवाइयाँ या वैक्सीन की नहीं है। आज मालदीव में जितने लोग भी प्रशासनिक और दूसरी सेवाओं में काम कर रहे हैं उनमें से ज़्यादा ने भारत में आकर ट्रेनिंग ली थी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अपने देशवासियों से कि हम सभी को इसी तरीके से अपने देश में एकता बनाए रखनी चाहिए। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का, ना तो दंगों में फंसना चाहिए ना किसी चीज़ में। हमें हमेशा ऐसे ही एकता के साथ रहना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों को भी दिखाएं ताकि उन्हें